अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपकी जो बुक है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, उसको फर्स्ट पार्ट के डिस्कस नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स टू वेरियस हैबिटेट्स स्पेसिफिकली इन एसोसिएशन विद वाटर अवेलेबिलिटी। तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज़म रहते हैं, तो उन मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट के अंदर इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये हम पढ़ रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो 3 हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। कुछ ट्रेसेस अमाउंट में जो होते हैं ना वेस्ट, वो हैं एलोंटॉइन है, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन वगैरह। लेकिन मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। आज हम इन 3 के बारे में बात करेंगे। ये कौन से ऑर्गेनिज़म के अंदर किस हैबिटेट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा हैबिटेट है। अमोनिया किस हैबिटेट का वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया किसका है और यूरिक एसिड का। तो ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमोनिया है वो कौन से ऑर्गेनिज़म का वेस्ट प्रोडक्ट है, कितना वाटर चाहिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, कौन से ऑर्गेनिज़म हैं जिनके अंदर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है और उसकी रीज़न ये है कि ये बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्युबल है, बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्युबल है और बॉडी फ्लूइड के अंदर मिक्स हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। दूसरी बात ये है कि जितना कोई नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको बॉडी से निकालने के लिए उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए। तो चूँकि ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इनमें जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो अमोनिया है। तो टॉक्सिक ज़्यादा है, इसलिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर भी ज़्यादा चाहिए। तो इसकी रिमूवल रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट के अंदर अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले अगर हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें, हमें पता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जिसमें अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सल्यूट कम होते हैं। और अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो एज ए रिज़ल्ट वाटर इन ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर इंटर होता है जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है ये हाइपोटोनिक होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है। इन ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर वाटर इंटर हो जाता है, क्योंकि इनको वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, इसलिए इन ऑर्गेनिज़म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट है? ऐसे ऑर्गेनिज़म का वेस्ट प्रोडक्ट है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए और फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म को पानी ज़्यादा मौजूद होता है उनकी बॉडी के अंदर, इसलिए इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अब बाकी ऑर्गेनिज़म जिनको पानी की कमी होती है उनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है कि जिसके ज़रिए वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में या यूरिक एसिड में। लेकिन चूँकि इनको तो पानी की शार्टेज का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इनको ज़रूरत ही नहीं है कि अमोनिया को कन्वर्ट करें यूरिया में या यूरिक एसिड में, इसलिए ये डायरेक्टली अमोनिया को ही सेक्रीट करते हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम वाटर अवेलेबल होता है। 500 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीनों यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया, इन तीनों का वाटर की क्वांटिटी बताई जाएगी कि किस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए कितना पानी चाहिए। तो अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए 500, अगर 1 ग्राम अमोनिया सेक्रीट करना है तो 1 ग्राम अमोनिया सेक्रीट करने के लिए हमें 500 ml वाटर चाहिए। और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अमोनिया को सेक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। तो ऐसे अमोनिया सेक्रीटिंग ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक, और ये जो फिनोमेना है इसको हम अमोनोटैली कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया। तो अभी हमने बात की कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो अमोनिया है। अमोनिया के बाद जो दूसरे नंबर पे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया। और
ये उन ऑर्गेनिज़म के अंदर होता है जिनको वाटर कम अवेलेबल होता है। वाटर की शॉर्टेज नहीं होती बल्कि कम वाटर अवेलेबल तो होता है लेकिन लेस क्वांटिटी में, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब इन ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता तो अमोनिया की फॉर्म में है, लेकिन ये ऑर्गेनिज़म इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है या ये कंप्लीट साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन किया हुआ है कि लिवर के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का प्रोसेस या ये जो साइकिल होता है इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। जिस तरह हमने बात की कि अमोनिया को अगर सेक्रीट करना है तो 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम यूरिया को सेक्रीट करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए। लेकिन अगर हमने 1 ग्राम यूरिया सेक्रीट करना है तो इसके लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए। अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिया को सेक्रीट करने के लिए कम पानी चाहिए। अगर हमने 1 ग्राम यूरिया सेक्रीट करना है तो उसके लिए हमें 50 ml वाटर चाहिए। नेक्स्ट कि कौन से ऑर्गेनिज़म के अंदर यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट होता है? इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के अंदर हमने पढ़ा वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म जिसमें मैमल्स की बात करें या एम्फीबियंस की बात करें तो इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया बनता है, और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो यूरिया सेक्रीट करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं, और ये जो फिनोमेना है ये यूरियोटैली कहलाता है। तो सेकंड यूरिया के बारे में पढ़ा। यूरिया बनता अमोनिया है इन ऑर्गेनिज़म के अंदर भी, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। ये जो साइकिल है लिवर के अंदर हो रहा होता है, और इस साइकिल को हम यूरिया साइकिल कहते हैं। 1 ग्राम यूरिया को सेक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। उसके बाद तीसरा है यूरिक एसिड। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमने पढ़े, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, इनमें जो सबसे कम टॉक्सिक है वो यूरिक एसिड है, तो लीस्ट टॉक्सिक है। बॉडी फ्लूइड के अंदर ये सॉल्युबल भी बहुत कम मिकदार में है, वेरी लेस सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए। बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, रेप्टाइल वगैरह के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड की फॉर्म में। इन ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर असल में अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा होता है, लेकिन इस अमोनिया को ये कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। और जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि अमोनिया सेक्रीट करना है तो 1 ग्राम अमोनिया सेक्रीट करने के लिए 500 ml पानी चाहिए। 1 ग्राम यूरिया सेक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। लेकिन अगर हमने 1 ग्राम यूरिक एसिड सेक्रीट करना है तो इसके लिए हमें ओनली 1 ml वाटर चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं, और यूरिकोटैली का ये फिनोमेना है जिसके ज़रिए ये यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया 3 हैबिटेट्स, 3 नाइट्रोजनस वेस्ट को कि किस हैबिटेट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अमोनिया सेक्रीट करने वाले अमोनोटैलिक, यूरिया सेक्रीट करने वाले यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड सेक्रीट करने वाले यूरिकोटैलिक। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट किसके अंदर है? फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। यूरिया किसके अंदर है? मैमल्स, एम्फीबियन के अंदर ये यूरिया है। और यूरिक एसिड जो है जिनको बहुत शॉर्टेज होती है वाटर की, बर्ड्स की बात करें, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स वगैरह, इनके अंदर यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जितने सबसे पहले फिशेस एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल्स बर्ड्स। इस तरह ये हम देखते हैं कि ये एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस हैं। एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस जो हैं जिनके नतीजे में ये सबसे पहले अमोनोटैलिक थे, फिर उससे यूरियोटैलिक बने और एंड पे यूरिकोटैलिक बने। आपके बुक में जो मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ केमिकल अडाप्टेशन नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ केमिकली अडाप्टेशन नहीं है कि पहले अमोनिया था, फिर अमोनिया से यूरिया सेक्रीटिंग ऑर्गेनिज़म बने, फिर यूरिया सेक्रीटिंग ऑर्गेनिज़म से यूरिक एसिड वाले बने। ये सिर्फ केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल भी अडाप्टेशन है। वो जो स्ट्रक्चर जो ये वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रीट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर भी तब्दील हो रही हैं। जैसे पहले नेफ्रीडिया या प्रोनेफ्रीडिया होते थे, लेकिन जो मैमल्स हैं अब इनके अंदर, या जिस तरह ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे नेफ्रॉन है। तो सिर्फ केमिकल ही चेंज नहीं हो रहे, बल्कि साथ साथ केमिकल्स को सेक्रीट करने वाली स्ट्रक्चर्स के अंदर भी मॉडिफिकेशंस आ रही होती हैं, इनके अंदर भी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन आ रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने अमोनिया की बात की। अमोनिया का 1 ग्राम सेक्रीट करना है 500 ml वाटर। अगर हमने यूरिया 1 ग्राम सेक्रीट करना है 50 ml। अगर हमने 1 ग्राम यूरिक एसिड सेक्रीट करना है 1 ml वाटर। अमोनिया सेक्रीट करने वाले अमोनोटैलिक, यूरिया सेक्रीट करने वाले यूरियोटैलिक, यूरिक एसिड सेक्रीट करने वाले यूरिकोटैलिक।
तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि फिशेस के अंदर अमोनिया, इसी तरह एम्फीबियंस के अंदर, मैमल्स के अंदर यूरिया, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, लैंड स्नेल्स के अंदर यूरिक एसिड। फिर हमने ये देखा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म असल में उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया पैदा हो रहा होता है, फिर उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में या यूरिक एसिड में। जितना कोई केमिकल या जितना कोई वेस्ट ज़्यादा टॉक्सिक है उतना ही ज़्यादा उसको रिमूवल के लिए पानी चाहिए। रीज़न कि वो बॉडी फ्लूइड के अंदर हल हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल है, और उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए। एंड पे हमने ये पढ़ लिया कि ये सारा जो प्रोसेस है कि अमोनिया बनता है उसको फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना यूरिया साइकिल, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? लिवर के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि ये जो एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन हैं इसके नतीजे में सिर्फ वो केमिकल ही चेंज नहीं हो रहे, केमिकल्स के अंदर ही एवोल्यूशन नहीं आ रही, बल्कि साथ साथ वो केमिकल एक्सक्रीट करने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर भी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। तो इसमें यूरिया साइकिल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।